अच्छे मौके के लिए। और बाइबल में बात लिखी है कि आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह जब संसार से जा रहे थे उन्होंने आखिरी बात अपने चेलों से क्या कही? सबसे आखिरी डायलॉग प्रभु ने क्या कहा? उन्होंने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया उसके बाद पृथ्वी की छोर तक मेरे। और आगे लिखा ये कहते हुए वो देखते देखते स्वर्ग पर। ये आखिरी बात उसने प्रभु ने कही। अभी जितने लोग उधर मुंह करके बैठे वो बेहतर मुंह करके बैठे। परमेश्वर आपसे कुछ कहने जा रहा है। आपसे कुछ कहने जा रहा है। मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा भाई को बार बार चिल्लाना पड़ रहा है, बोलिए, गाइए, कहिए, दोहराइए, मुंह खोलिए। उसके लिए किसी की अगुवाई की जरूरत है, या चिल्लाने की या किसी को उत्साहित करने की जरूरत नहीं होती। जब पवित्र आत्मा आता है तो ये बातें अपने आप आ जाती हैं। अभी पिछले दिनों जब मैं भाई अनिल के यहाँ आया तो भाई अनिल किसी प्रभु के दास से मिलकर आए और भाई अनिल ने बोला कि ब्रदर मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने एक बात कही, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जब भाई अनिल ने वो बात मुझे बताई तो उस बात को लेकर के मैं घर चला गया और उसके बाद जाकर के मैंने वचन पढ़ा और उस वचन के अंदर वो बात इतनी इंटरेस्टिंग लगी मुझे कि मैंने अभी संडे को कलीसिया में इस बात को बताया। आप जैसे अधिकतर लोग वहां नहीं थे, मैं थोड़ा सा समय उस बात को बीच में आपको बताऊंगा, लेकिन चलिए फिर भी आज के वचन को समझने के लिए और सीखने के लिए जिन लोगों के पास बाइबल से मेरे साथ मिलकर निकाले लूका रचित सुसमाचार और उसके 51 पद से लेके उसके 56 पद तक पढ़े, 51 से 50। अगर किसी को मिल गया तो जोर से सबके लिए पढ़ेगा। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे। वे सामरिया के लोगों ने उसे उतरने न दिया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। ये देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आगे? प्रभु कहीं जा रहे थे और प्रभु ने अपने आगे अपने चेलों को भेजा। लिखा उसने अपने आगे दूत भेजे, बोले जाओगे देख करके आओ। जाना प्रभु को यरूशलेम था लेकिन वो सामरिया से होके जा रहे थे और सामरिया में उन्होंने जब लोगों को आगे भेजा तो चेलों ने आकर के प्रभु को रिपोर्ट दी कि प्रभु वहां पर तो कोई आपको एंटरटेन करने वाला नहीं। वहां पे वो कह रहे भाई हम इसको अपने गांव में नहीं रुकाएंगे। और वैसे भी बाइबल बताती है कि यहूदी और सामरियों के बीच में कोई व्यवहार अच्छा नहीं था, तो ज्यादा एक दूसरे से थोड़ा सा अलग होकर ही चलते होंगे। तो यहां पर हुआ ये कि चेलों को ऐसा लगा, अभी प्रार्थना में लेट शुरू की तो मुझे मालूम है देर हो रही है, लेकिन फिर भी जितना भी समय प्रभु मुझे जो बात बताएंगे मैं आपको उस बात को थोड़े समय में ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी ध्यान से सुनिए। तो चेलों जब प्रभु के पास आए तो चेलों को ऐसा लगा कि प्रभु की इंसल्ट हुई। उनको ऐसा लगा कि हम ऐसे लोग थे जिनका आदर होना ही होना चाहिए। आमीन। और कम से कम कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी इंसल्ट तो बर्दाश्त कर लेते हैं, प्रभु की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होता। कई बार हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति अगर प्रभु का वचन नहीं मान रहा तो वो वचन की बेइज्जती कर रहा है, कोई प्रभु के बरखलाफ चल रहा है तो वो शायद प्रभु की बेइज्जती कर रहा है, और अगर कोई प्रभु की आज्ञा को नहीं मान रहा तो वो प्रभु की बेइज्जती कर रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि प्रभु की इज्जत हमारी अपनी इज्जत से भी बढ़कर हो जाती है। प्रेज़ लॉर्ड। उन्होंने बोला यीशु मसीह हमारे यहाँ नहीं आएगा, भाई हम इसको नहीं चाहते यहाँ पे जाके। और ये बात याकूब और यूहन्ना को बहुत बुरी लगी और वो तुरंत प्रभु के पास वापस आए। अभी ध्यान सुनिएगा जो बात मैं बताने जा रहा हूँ। तो उन्होंने वापस आए और उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु वहां पर कोई वो कह रहे हैं भाई हमारे गांव में नहीं आना, उसको हम नहीं चाहते वो हमारे गांव में आए। अब क्या तू चाहता है? उनको लोग प्रभु पसंद नहीं है, बता रहे हैं कि प्रभु आपको कोई पसंद नहीं कर रहा, आपकी बड़ी इंसल्ट हुई है वहां पर और हमें बेइज्जती लग रही है। तो कह रहे प्रभु क्या तू चाहता है? वहां पढ़ियो क्या लिखा, क्या तू चाहता है? क्या तू चाहता है कि तू आज्ञा दे? नहीं, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा, और हम क्या आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उनको, किनको? जिन्होंने आपकी, जो आपको लाइक नहीं करते, जो आपको अवॉइड कर रहे, जो आप चाहते नहीं कि आप उनके पास जाओ। तो प्रभु एक काम करें, आप आज्ञा दें, आप इच्छा बताएं अपनी, क्या तू चाहता है कि हम, और आकाश से आग गिरकर।
आप बताओ कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? क्योंकि हम तो डिसाइड करके आए कि हमें क्या करना है, बस आपकी परमिशन की जरूरत। उन्होंने अपनी पूरी, उन्होंने नहीं पूछा प्रभु आप क्या चाहते हैं, ध्यान सुनिएगा, उन्होंने ये नहीं पूछा प्रभु आप क्या चाहते हैं, आपकी इंसान, वो कह रहे हैं आप क्या चाहते हैं, हम आज्ञा दें और उनको आग, हम बताते हैं क्या होना है, चाहते हम ये हैं कि वो उनका नुकसान हो, लेकिन बस आपकी अच्छा। तो पहली बात हम इस बात को ये सीख रहे हैं यहाँ पर, अगर वो कह रहे हैं कि आप इच्छा बताओ, हम आज्ञा दें और आग देकर उनको भस्म कर दें, इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि अगर परमेश्वर का दास चाहे तो आसमान से आग गिरा सकता है। आमीन। ये बात तो पक्की है कि अगर वो चाहे प्रार्थना करे तो आग, अगर प्रभु कहते हैं हाँ ओके तो इसका मतलब आग आई है। हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, हम उससे बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर के दासों की यहाँ बैठे हैं, मुझे सेवकाई में खड़े होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई उनके सालों के बाद मिलकर के, और भाई कमल से भी, और परमेश्वर के दास भी हैं हमारे बीच में, भाई लोग भी हैं, सब लोगों की सेवा करते हैं। और इस बात के लिए कई बार जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो हमें इस बात के लिए बड़ी आशीष मिलती है, क्योंकि प्रभु में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, हम सब प्रभु में भाई बहन हैं। आमीन। और हम सबकी, अभी मैं बहन से पूछा था सिस्टर आपकी सेवकाई कैसे चल रही है, प्रभु उनको भी इस्तेमाल करता है, वो भी सेवकाई करती है, तो उसलिए हो सकता है प्रभु ने उनको मेरे से ज्यादा इस्तेमाल किया अपनी सेवा के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु हर एक से अपना अपना काम ले लेता है, किसी को 10 दिए, किसी को 5, किसी को 1। आमीन। सब हर एक से अलग ही लेगा, लेकिन अगर हम सब प्रभु के बच्चे हैं तो इस बात को हम ध्यान रखें, सुनिए, कि अगर हम परमेश्वर में हैं, अभी मैंने आपको बताया धन्य वो लोग हैं जिनको अपने समीप आने देता है, जब जिनको अपने समीप बुलाता है उन्हें फिर अपना वचन देता है। आमीन। और जब उसके वचन में लोग बढ़ते फिर उनको अपना आत्मा देता है। हम असल में संसार में किस बात का घमंड लिए घूमते हैं? हम वो लोग हैं जिनके पास परमेश्वर का आत्मा है। प्रेज़ लॉर्ड। हम इस बात को, हम वो लोग हैं, हम अलग किए गए लोग हैं, हमें परमेश्वर ने बुलाया, चुना और अलग किया, और हमें अपना आत्मा बयाने में दिया, और हमें अपने आत्मा का वरदान दिया, अपने आत्मा के फल दिए, अपने आत्मा के सारे चिन्ह हमें दे रहा है, तो इस बात से बड़े खुश होते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर ये कह रहा है कि परमेश्वर की वो सारी आत्मा पाने के बाद एक चीज जो परमेश्वर के दासों के अंदर है, उसके बेटे बेटियों के अंदर है, वो ये है कि उनके दिल में एक जलन तो परमेश्वर के लिए है कि वो परमेश्वर के वचन का तिरस्कार या प्रभु की बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाते। कई बार हमें लगता है हम प्रभु का वचन कितना माने, ये क्यों नहीं मान रहा, प्रभु से कुछ सजा क्यों नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु के वचन कितना, ये इतना ठट्ठा मोड़ रहा है, ये प्रभु के दासों को गाली दे रहा है, ये प्रभु की कलीसिया को सता रहा है, ये प्रभु इसको, प्रभु से कैसे बर्दाश्त कर रहा है, हमसे बर्दाश्त, और इनसे बर्दाश्त की हुआ, जिस समय आए वहां पे इनसे बर्दाश्त हुआ, और ये सोच कर आए कि प्रभु बस अभी हाँ कह दे और अभी हम प्रार्थना करें और आग गिर जाए। समझ रहे हैं इस बात को? इससे कम से कम एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि परमेश्वर के लोग, आप हो या मैं, अगर हम चाहें तो आसमान से आग गिरा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके लिए आप कहोगे परमेश्वर उसके लिए आग गिरा देगा। आमीन। क्योंकि वचन बताता है कि जो तुम कहोगे वो हो जाएगा। इस बात पे आप विश्वास करते हैं कि नहीं करते? जब आप किसी के सर पे हाथ रख के दुआ करते हैं कि प्रभु इसे चंगा कर, आप उसके दुष्ट आत्मा को डांटते, बड़ी अच्छी बात जो भाई ने मुझे बताई हो, मैं आपको थोड़े शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ। एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास मती की इंजील में लिखा है, एक ऐसा व्यक्ति लाया गया जो अंधा भी था, गूंगा भी था। वैसे प्रभु के पास अलग अलग केस आते थे, कोई अंधा कोई गूंगा, लेकिन ये ऐसा केस था कि अंधा भी था और गूंगा भी था। और जब प्रभु के पास उसको लेकर आए, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, तो प्रभु ने उसमें दुष्ट आत्मा निकाल दी। जब दुष्ट आत्मा निकाल दी तो सारे लोग चकित हो, वहां पे लिखा सब लोग चकित होकर कहने लगे क्या ये दाऊद की संतान है? लेकिन वहां पे जो अच्छी आत्मा पाए हुए लोग थे, सुपीरियर आत्मा जिनमें थी, फरीसी, वो वहां पे खड़े, वो कह रहे ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये असल में बालजबूल की सहायता से दुष्ट आत्मा को, ये असल में इस जिस आदमी के अंदर दुष्ट आत्मा निकली ना, उसमें जरा छोटी थी, इसके अंदर जरा तो बड़ी की सहायता छोटी निकाल दी, इसमें क्या कमाल हुआ। प्रभु ने वचन मुझे दिया, संडे को मैं कलीसिया में इस बात को बता रहा था, आपको भी थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़े समय में। तो वहां पर प्रभु ने फिर इस बात को उनके लिखा, प्रभु ने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो उसका वो एक दूसरे का विरोधी हो जाएगा, और अगर वो इसका एक दूसरे का विरोधी हो जाएगा तो उसका राज्य कैसे बना रहेगा, क्योंकि जिस राज्य में फूट होती है वो जड़ जाता है, और जिस घर या घराने में फूट होती है वो कभी बना नहीं रहेगा।
प्रभु ने कहा अगर शैतान ही शैतान को निकाले तो उसका राज्य कैसे बना रहेगा। इसका मतलब एक बात पक्की है कि शैतान के राज्य में फूट नहीं है, उसके राज्य में फूट नहीं है, इसीलिए उसका राज्य बना हुआ है, उसका राज्य स्थापित है इस संसार के अंदर। उसे किसी चीज को कहीं भी उसको टेंशन नहीं होती, वेल रेगुलेटेड, वेल ऑपरेटेड है उसका, जहां उसको भेजना है पता। और इसका सबसे अच्छा सबूत बाइबल में अगर आपको कहीं चाहिए तो वो मिलेगा आपको मरकुस की इंजील के 5वें अध्याय में। एक आदमी के विषय में वहां पे लिखा है कि वो कब्रों में रहता था, उसे जंजीरों से बांधो तो वो तोड़ दिया करता था, दिन रात चिल्लाता था और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। और जब प्रभु ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है, उसने बोला मेरा नाम लीजियन है, इंग्लिश में लिखा है सेना। और लीजियन होता है जिस तरह अपन डजन बोलते हैं, डजन का मतलब होता है 12, है ना। डजन 12 को आप 12 बोलिए, डजन बोलिए, एक ही बात है। लीजियन का मतलब होता है 6000। 6000 सैनिकों की टुकड़ी को लीजियन बोलते हैं फौज में। उसने बोला हमने कितने हैं? 6000। एक आदमी के अंदर कितनी दुष्ट आत्माएं? और इंटरेस्टिंग बात ये थी उसने सीखने वाली कि 6000 दुष्ट आत्माएं मिलकर काम कर सकती हैं। 6 पवित्र आत्मा पाए हुए जन मिलकर काम। उन 6000 ने ठान लिया था कि इसको कब्रों में रखना है तो उन्होंने उसे कब्र नहीं रखा। उन 6000 ने ठान लिया कि इसको नंगा रखना है तो उन्होंने नंगा ही रखा। उन 6000 ने ठान लिया कि इसको दिन रात चिल्वाना है तो दिन रात चिल्वाया। आप उनकी यूनिटी देखेंगे कितनी जबरदस्त है। वहां पे और भी इंटरेस्टिंग बात है कि जब प्रभु ने उनको निकाला ना तो 6000 के 6000 ने इकट्ठे कहा हमें सूअर में भेज दे। उनमें से किसी एक ने भी नहीं कहा प्रभु ये जाए सूअर में तो नहीं जाए। हालेलुया। 5999 में से एक अलग नहीं खड़े होके बोले तुम जाओ सूअर में, मैं क्या जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। मतलब यूनिटी इतनी कि आर्मी में रहेंगे तो इकट्ठे रहेंगे, सूअरों में रहेंगे लेकिन 6 मसीह में इकट्ठे, 6 मसीह परिवार इकट्ठे नहीं रह सकते। मसीह परिवार के अंदर 6 आदमी इकट्ठे नहीं रह सकते। तो फूट किसके राज्य में? फूट किसके राज्य में बताओ? उसका स्थापित है जिसको स्थापित करना है। इसकी स्थापना के लिए आपको मुझे खड़ा किया गया है। बचपन से संडे स्कूल से प्रार्थना करते आ रहे हैं, हे हमारे पिता तुझो तेरा कब आए? सन 2050 तक आया प्रभु, तक हम तो लिबर्टी लेंगे क्योंकि अभी आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। बचपन से 2 रट रहे, तेरा राज्य कहाँ आएगा? राज्य प्रभु ने कहा जिस राज्य में फूट होती है वो जड़ जाता है। आमीन। कब आएगा राज्य उसका और कहाँ आएगा? उसके बाद उससे भी कॉम्प्लिकेटेड बात क्या है? तेरी इच्छा जैसे वैसे ही। अभी जब मैं आया तो मैंने पप्पा को बोला अपन चाय बनाओ, मुझे चाय पीनी है। मैं चाय पी के नहीं, उसे चाय बनाई। अभी मान लीजिए मीटिंग खत्म हो जाए तो मीटिंग खत्म होने के बाद मान लो सिस्टर जी को मुझे कहें भैया चलो मेरे घर चलो जरा 10 मिनट के लिए दुआ करने के लिए। मान लो मैं जाऊं, भैया चाय पियेंगे, मैंने हाँ चाय पीऊंगा, बिल्कुल वैसी बनाना जैसी पप्पा ने बनाई। ये कैसी बनाई थी? आप रुकोगे 10 मिनट जरा पप्पा से, तेरी इच्छा जैसे वैसे ही। तो कैसे होगी इसकी इच्छा? आसान है, पहले जाना तो पड़ेगा उसकी इच्छा है क्या। उसकी इच्छा पूरी कौन करता है, पूरी होती कैसे? तभी तो पृथ्वी पर भी पूरी, तभी तो राज्य स्थापित होगा। लाख रटते रहो, मैं तो मुर्दों पे भी देखा है हमारे बाप की दुआ करते हुए, कहाँ राज्य स्थापित होगा? वो कब्रिस्तान में कहाँ राज्य स्थापित हो जाएगा भाई? अगर खेला नहीं होगा, खेलते भी होगा, अगर तो देखा जरूर हुआ। उसमें क्या होता है जब एक मोहरा दूसरे मोहरे को हटाता है, उसे एक बार को गिरा तो देता है, लेकिन जिस जगह पे वो मोहरा था उसको वहां पे खुद खड़ा होना पड़ता है, उस जगह को खाली नहीं छोड़ना। तो वो भी 2 फौजों का लड़ाई होती है और धीरे 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 उनको उस जगह पे कब्जा, और जिस जगह पे कब्जा करना है उससे उसको हटाना पड़ेगा खुद। इसलिए लोगों ने वहां पर कहा कि अगर मैं शैतान की सहायता से निकालता हूं तो तुम्हारे पुरखे कैसे निकालते हैं, और अगर मैं परमेश्वर की आत्मा से निकालता हूं तो समझ लो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ गया। परमेश्वर का राज्य स्थापित ऐसे होगा, ध्यान से सुनना, कि अनुग्रह अभिषेक परमेश्वर आपको ये दे के आपको अकेले खड़ा करे वो 6000 दुष्ट आत्माओं के सामने। आमीन, हालेलुया। और उन 6000 को निकाल के तुम वहां पर खड़े हो जाओ। जहां तुम खड़े हो जाओगे परमेश्वर का राज्य स्थापित हो जाएगा। क्या जान हथेली पर रखने वाली बात नहीं है? बताओ। हालेलुया। बीजेपी के कैंप में खड़े होकर कांग्रेस जिंदाबाद के नारे मार रहे हैं।
और कौन सुनेगा तुम्हारे नारे? कोई तुम्हें बोलने भी नहीं देगा। इसलिए फूट उस राज्य में नहीं, अधिकार आपके जमा होगे उसके राज्य में। हमें परमेश्वर चाहता कि उसके राज्य में फूट डालो, उसके राज्य को हटा करके परमेश्वर का राज्य स्थापित करो। उसने अपना राज्य स्थापित कर दिया। कहां? हमारे अंदर, हमारे बच्चों में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसियाओं में। इसलिए लोग एक झुंड में इकट्ठे होने के बावजूद भी एक मन नहीं हो पाते। कि वो परमेश्वर की आत्मा पाए हुए लोग जब एक गांव में गए और वहां प्रभु की बेइज्जती सी हो गई, तो वहां पर आके क्या कह रहे हैं? प्रभु आप क्या चाहते हो? हम आज्ञा दें और आकाश से आग। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर, इससे पहले कि प्रभु उसको जवाब देते, मैं बात आपको बताऊं, इसका मतलब ये बात तो पक्की है कि जो आत्मा परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, तो ये प्रेज़ लो, उस आत्मा के अंदर ये सामर्थ्य है कि जो आप कहोगे वो हो जाएगा। बात अच्छे और बुरे की नहीं है। मेरी बात को ध्यान सुनना, बहुत गंभीर बात बता रहा हूं। लिखा है, क्या ही सुहावने वो पांव जो सुसमाचार लाते। क्या ही धन्य उस दास के पैर जो तुम्हारे घर में आए और तुम्हारे घर में बाहर आ गई, अंधियारा दूर हो गया। तो विश्वास करना, उन्हीं सुहावने पैर के लिए प्रभु ने लिखा है कि अगर तुम्हारा आदर ना हो तो पैरों की धूल झाड़ देना, फिर देखना उस घर उस जगह की हालत में क्या। उसने प्रार्थना की और 3.5 साल तक आकाश बंद हो गया। प्रभु 3.5 साल तक आकाश ना बरसे। प्रभु भी घड़ी लेके नहीं बैठ के, बेटा 3.5 साल पूरे हो गए, अब नलका खोल दो। लिखा, फिर उसने प्रार्थना की और तब बारिश आई। प्रभु ये नहीं कहता 3.5 साल की बात हुई थी, एलिया देखने आपको मेहनत बोलना पड़ेगा। जब तक वो प्रार्थना नहीं करेगा तब तक बारिश। लेकिन उसने प्रार्थना की और बारिश नहीं हुई, और उसने फिर प्रार्थना की। इसका मतलब जिसकी प्रार्थना से तुम्हारे घर पे बरकत की बारिश आ सकती है, उसी की प्रार्थना से तुम्हारा घर उजाड़ भी हो सकता है। बलाक एक ऐसा व्यक्ति था कि उसको बलाक ने बुलाया और उसने बोला, तू आजा, क्योंकि मुझे पता है जो तू कहेगा वो परमेश्वर कर देगा। उसने बोला, आ मुंह खोल इस्राएलियों को शाप दे। आप विश्वास करते हैं कि बलाम शाप दे सकता था? उनको दे सकता था। उसने मुंह खोला शाप देने के लिए। ये अलग बात है कि वो मुंह शाप देने के लिए खोला, निकल उसमें से आशीष में। लेकिन फिर ही पक्की बात है, वो शाप देता वो शाप पूरा हो जाता। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का दास आपको कभी शाप नहीं दे सकता। इसका मतलब ये कि परमेश्वर का दास तुम्हें बददुआ नहीं दे सकता। और यही सोच के तुम लोग ठट्ठा मजाक उड़ा सकते हो। उनके मुंह से कोई बात आ रही है तो परमेश्वर के दास, मतलब आप तो प्रभु के दास, आप ऐसी बात कर रहे हैं, हम कैसे भी कर सकते हैं? आमीन। और परमेश्वर का दास कहता है, प्रभु तू बोल, अभी आज्ञा देकर आग। इसका मतलब बरसा सकते थे वो आग कि नहीं? पढ़िए, उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा। अभी वो अपने मन की बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम ये हुई, चेलों ने जब भी कुछ ऐसी कोशिश की, हमेशा सबसे पहले डांट उन्हीं को पड़ी। प्रभु ने कहा, ये बात तो पक्की है बेटा कि तुम अभी बोलोगे और आग आ जाएगी, लेकिन मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतनी बात का जवाब दो, किस हालेलुया, तुम किस आत्मा को? पहले ग्रंथों के अंदर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा में वास करता है? तो लिखा, जब अगले दिन आ रहे तो चेलों ने कहा, प्रभु वो पेड़ देख जिसको तुमने कहा था वो जड़ तक। प्रभु ने कहा, बेटा मैंने तो एक पेड़ सुखाया है तुम्हें नमूना देने के लिए, तुम चाहो तो जंगल के जंगल सुखा सकते हो। अब प्रभु ने क्या जवाब दिया उनको? अगर तुम बेराई के दाने के बराबर विश्वास हो, मैं पेड़ की बात नहीं कर रहा, पहाड़ से कहो तो उठ के समुद्र में चला जाएगा। ये सामर्थ उसने अपने लोगों को, अपने चेलों को, अपने बेटे, अपनी बेटियों को दी। विश्वास करने से पहले बस एक बार प्रभु तुम्हारे सामने एक फ्लैश लेकर के आएगा और वो तुमसे पूछेगा, उनके साथ में रखे। हालेलुया। नुकसान दूसरे का चाहने के लिए, दूसरे को बददुआ देने के लिए, दूसरे के ऊपर शाप आने के लिए आप अपना मुंह खोल सकते हैं, और पक्की बात है हम कहेंगे और हो जाएगा। लेकिन उसी समय कोई आत्मा हमारे से बीच में पूछता है, तुम किस आत्मा के हो? मुझे मालूम है प्रभु कह रहे हैं, मुझे मालूम है बेटा तुम अभी बोलोगे तुम आग गिरा सकते हो, लेकिन मैं तुमसे पूछता तुम कौन सी आत्मा के हो? तुम उस आत्मा के हो जो तुम्हें अंदर से कहता है अपने अंदर वैसे ही स्वभाव रखो जैसा यीशु का था, जिसने गाली के बदले कभी गाली नहीं दी। वो आत्मा तुम्हें ये सिखाता है कि शाप के बदले शाप करो। हम इस बात को नहीं बोलते, भागने से पूछा जमीन इतने बिकी, बोले आगे से इतने बिकी, और लिखा वो वहीं मर गया। लिखा क्या लिखा? अभी पत्नी ढूंढती कि आई, सुबह हो गई, शाम हो गई, तो पैसा देकर के लौटे नहीं, घूम फिर गया। बोले प्रेज द लॉर्ड, बोले प्रेज द लॉर्ड। वो हस्बैंड आए थे मेरे यहाँ पे, बोले हस्बैंड तो ये देख रही है कौन खड़े? बोले कौन? मैं नहीं जानती। बोले मैं बताता हूँ, पहले ये बता जमीन इतने बिकी थी?
तेरे हस्बैंड को गाड़ने वाले हैं। मैं समझता हूँ शायद बचन में पहली और तुम ही जो अपने हस्बैंड का फ्यूनरल अटेंड नहीं कर पाई, आ गए उसको गाड़ के भी आ गए। यार ये ओवल हो गया, तेरे हस्बैंड को भी गाड़ के आए। मैंने कहा चलो जी उसने झूठ बोला, वो गड़ा। कैसा तो अपने बोला अभी बता, मेरी बात तो समझ पा रहे हैं आप? देखा उसको भी वही मर उसी समय। पतरस नहीं चाहता था कि दोनों मरे, हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, उन्होंने परमेश्वर की आत्मा से बुराई करने के लिए बैठते हो। जब आपके घर में कोई एंटर करता है, वो तुम्हें पता है क्या हुआ? क्योंकि अक्सर लोग बात ही से शुरू करते हैं, पता है? पता होता तो भाई उसको पहले पता होता, क्यों बोलो मैं बताने आया हूं। बात करनी शुरू की, अरे सर आपको पता है? बोले मुझे नहीं पता। वो मैं तो बता रही हूँ, आपको नहीं पता, मैं बता रही हूँ। तो पता क्यों पूछा? तो उसको नहीं पता, उसको बताया जाता है। और हम और मजे लेके सुनते हैं और मिर्च लगाते हैं किसी की बुराई के अंदर। काश आपको पता लगे कि आप परमेश्वर के प्रार्थना पाए लोग हैं, आपका घर एक प्रार्थना का घर है। हो सकता है आप उसको नहीं रोके, इस बुराई को नहीं रोके भाई। ये प्रार्थना घर है, एक ही सोने से खारा मीठा पानी दोनों। कम से कम किसी ऐसे व्यक्ति की निंदा मेरे घर में बैठ के मत करना जो इस समय यहाँ मौजूद ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ऐसे आदमी की निंदा मेरे घर में बैठ के मत करना जो यहाँ मौजूद ना हो। अभी वो ठट्टे कर रहा है, चार हम भी एक्स्ट्रा करें। क्या ये धन्य है पुरुष उसको पृथ्वी पर जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ना ठट्ठा करने वाले की। प्रभु ने हंसने और आनंदित होने के लिए मना नहीं किया, लेकिन वो लोग जो सच में परमेश्वर की आत्मा का या परमेश्वर की आत्मा पाए हुए लोगों का मजाक उड़ाते हैं। वो परमेश्वर का दास ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा वैसा। हम भी नहीं, अरे आपको उनको क्या पता, मुझसे पूछो। डिटेल मैप है मेरे पास। अभी उसी बात से खड़े होकर के हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु सुनेगा उस प्रार्थना। क्या तुम नहीं पता तुम किस? आज सवाल वहां से लेके जिस मेरा भाई वहां से बैठा, हम से प्रभु आज की शाम सवाल पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम किस आत्मा के? क्या तुम जानते हो तुमने कौन सा आत्मा पाया है? तुमने सुना था, तुमसे कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। मैं अपना आत्मा तुम्हें दिया है, उस आत्मा में तुम्हें समझाता हूँ कि अपने सताने वालों के लिए। सताने वाले को तू सता सकता है, उसने एक में मारा तो चार में मार सकता है, लेकिन मारने से पहले सिर्फ एक बात प्रभु पूछेगा, तू कौन सी? तो चारों तेरे सामने किसी की बुराई करेगा और तेरा भी मुंह खुलेगा, उसी समय प्रभु उससे पूछेगा तू कौन? ये चारों चलो छोड़ किस राज्य के हैं? इनमें तो भूत नहीं है। तूने कौन सा आत्मा पाया? प्रभु ने कहा इससे उन्होंने आग बरसाने की बात की, प्रभु ने मुड़कर तूने पहले खबरदार, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? बेइज्जती मेरी की, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम थी? एक बार हमें लगता है प्रभु कैसे बर्दाश्त करते, प्रभु बर्दाश्त करना आप नहीं कर सकते। हालेलुया। आपके घर के अंदर ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु की बिल्कुल बात नहीं मानता, कुछ नहीं सुनता, जब प्रभु उसे बर्दाश्त कर रहे आप नहीं कर सकते। आपके सामने लोग घर में करा, बाहर पता नहीं और कितने प्रभु की निंदा करता होगा, लोग के चार में बैठ करके और पता नहीं क्या करता होगा, प्रभु वो भी तो सुन रहा है। आज कितने मसीही बाइबलधारी होने के बावजूद भी मूर्ति पूजा में लगे, प्रभु उनको भी झेल रहा है। अभी कितने लोग मुंह लटका के प्रभु की मौत का सामान करेंगे, जो कल का जिंदा था और अब्दुल आबाद जिंदा है, वो फिर भी ढूंढ करेंगे उसके मरने का और जी उठने का। प्रभु उन्हें भी तो बर्दाश्त कर रहा है। वो मुंह लटका के रोजे रख करके बताइए लोग प्रभु को क्या इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। रोजे रखने की कोई बात नहीं है, क्या ढोंग के साथ प्रभु उनको भी तो बर्दाश्त, जब वो करना तुम नहीं कर सकते। तुम कौन उंगली उठाने वाले, न्याय करने वाले? तुम कौन सी आत्मा की? प्रेज़ द लॉर्ड। और कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना मुंह खोले और सबसे पहले प्रभु से डांट नहीं पड़े। और उनको तो शायद प्रभु ने बहुत हल्के से डांटा होगा जो उसकी बेइज्जती करते थे। जिनको ज्यादा आगे आने की जल्दी रहती है ना, उनको ज्यादा डांट। जरा हो जाओ, वो तो चलो मेरे को जानता भी, ये मानता नहीं, वो तो गाली बता सब क्यों मारे। यहाँ पे आप कुछ कभी देख लो, वो क्या ये इंतजाम है, ये वो क्या गाना प्रचार होगा। अभी आप जाके किसी से बाहर बोले, उससे प्रभु आपसे एक ही बात पूछेगा, तो कौन सी? क्योंकि या तो वो सच का या फिर ये सच है कि हाँ बैठ के आप आराधना सुनते हैं, वीडियो बोल रहे हो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। या तो वो सच है या फिर ये सच है। अभी यहाँ बैठ के आपने कितनी जोर से हालेलुया बोला, ये कोई नहीं हो सकता आपके पड़ोस में कोई ना सुनता हो, लेकिन अब रात को या कल रात को जब आपको अपने घर में कोई हंगामा हो रहा होगा, सारे लोग आपके घर में जाएंगे, तब आप प्रभु आपसे पूछेगा तू कौन सी? हालेलुया। आप अकेले अपने घर से यहाँ पे आगे कितनी देर से हालेलुया चिल्ला के वापस चले गए, अपने घर में जाके कौन सी हालेलुया चिल्लाया आप रात भर? तब प्रभु से आपसे पूछेगा
कौन सी? बेटा उसने मुड़कर उन्हें डांटा और क्या कहा? तुम नहीं जानते कि तुम किसी आत्मा हो। तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के हो, और जिस आत्मा के तुम हो उसका काम लोगों पे आग गिराना नहीं है। तुम मेरे बच्चे हो, मेरे चेले हो, मेरे भाई मेरी बहन हो, तो तुम्हें लोग मेरे नाम से पहचानते हैं कि जैसा पेड़ वैसा फल है, जैसा गुरु वैसा चेला है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लोग मुझ में ढूंढते हैं तुम में भी ढूंढेंगे। आमीन। मेरे जैसा स्वभाव ढूंढेंगे तो मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊं कि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को बोलिए ना नाश करने नहीं परंतु इसमें पतरस ने तलवार चलाई। गत्समनी के बाद में प्रभु ने कहा पतरस तलवार को म्यान में लगी। अभी यहाँ पे तलवार चला के तू किसको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है? और प्रभु ने वहां पर एक बात उसे सिखाई, मैं तुझे तलवार चलाने के लिए नहीं तलवार सहने के लिए चुना है। वहां पे किसका गुणगान होता है, किसके कार्यक्रम चलते हैं वहां पे, ये अपनी पहचाने कि उस घर में किसका राज्य स्थापित है, और उस राज्य को हटा के आपको परमेश्वर राज्य स्थापित करना पड़ेगा वहां पर, वरना उसे तो पूरी तरह से अपना राज्य स्थापित प्रचार आज नहीं कर रहा। लेकिन मैं थोड़े समय में आपको बता रहा हूँ, जब भी आपके मुंह से कुछ बात निकलने लगे, आप कुछ सोचने लगो, कहने लगो, करने लगो, मैं चाहता हूँ एकदम एक फ्लैश स्क्रीन आपकी आंखों के सामने आए जिसमें परमेश्वर का वचन या प्रभु यीशु मसीह का सवाल आपके सामने लिखा हो। तुम किस उसके गुण प्रकट करो। अगर आप कहेंगे पवित्र आत्मा के हैं तो उसके गुण प्रकट करो कि वो, और तुम किस आगे बढ़ते हुए